नमस्ते, कैसे हैं? अगर आप पीठ के दर्द से परेशान हैं, इसके साथ ही पेट की कीड़ा से भी परेशान हैं, तो आज का योगासन आपके लिए बड़ा अहम होने जा रहा, जिसका नाम है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमात का नाम है पीठ सीधा करना। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि यह प्रमुखतः पीठ को सीधा करने का आसन है। यह कैसे होता है, पीठ की दर्द होती क्यों है? जब भी शरीर के जिस भाग में लचीलापन घटेगा, फ्लेक्सिबिलिटी घटेगा, तो हाँ स्ट्रेंथ भी घटेगा और वही दर्द के रूप में परिणत हो जाता है। जब हमारा शरीर का वह अंग लचीलापन हो जाता है, यानी कि वहाँ ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुँचते हैं, जब रक्त पर्याप्त मात्रा में पहुँचेंगे तो निश्चित है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, फुल फिल्ड विथ न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो अपने आप वहाँ शक्ति भी आ जाएगी। इसी दिशा के लिए आज पश्चिमोत्तासन आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि पीठ की सारी समस्या तो हट ही जाएगी, इसके साथ ही आपके बढ़े हुए तोंद भी घटेंगे, पेट में नरमाहट आएगी। कई लोग को इतने मोटे मोटे ऐसे लेके घूमते रहते हैं, उससे भी निजात पा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है पश्चिमोत्तासन सीखने का, तो आइए आप हमारे साथ कीजिए। इसके लिए हम सर्वप्रथम अपनी प्रिपरेटरी जो योगासन है, यानी कि दंड स्टाफ पोज है, इसमें हम आ जाएंगे। यहाँ स्टाफ पोज में ही आप नॉर्मल बने रहें और यहाँ आपको सांसों को लेते हुए इनहेल करना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, इनहेल करता हुआ, और एक्सहेल करता हुआ एक एक हाथ आप शुरू में नीचे कीजिए। ये देखिए, राइट हैंड मेरा जा रहा और राइट बिग टोज को मैंने पकड़ लिया, और फिर लेफ्ट एक्सहेल करता हुआ लेफ्ट बिग टोज को पकड़ लिया। अब मैंने दोनों टोज को पकड़ लिया। यहाँ दोनों घुटने हमेशा सीधे ही रहेंगे, और अब इस कमर के हिस्सा से अपने आप को बेंड करना है आगे की ओर, जितना हो सकता कीजिए। या आपका प्रयास यह होना चाहिए कि नाक घुटनों में सट जाए, तब आप देख पाएंगे कि आपके पीठ में स्वतः एक लचीलापन आ रहा है। और यही कारण है जो कि आपके पीठ की समस्याएं, चाहे पीठ दर्द हो या किसी भी प्रकार की रीढ़ की दर्द हो, ये सब को स्वतः मिटा देता है। आप यहाँ कुछ देर तक, कम से कम 5 की गिनती तक शुरुआती दौर में बने रहें, और उसके बाद धीरे धीरे आप 30 की गिनती तक लाएं। अगर आपसे यह शुरुआती दौर में नहीं हो रहा तो आप पल्सिंग कर सकते हैं। जहाँ तक पहुँच रहा, यहीं तक पहुँच रहा, यहीं तक कीजिए, और धीरे धीरे फिर हाथों को आगे बढ़ाइए, पूरे पंजे को पकड़िए। पकड़ के नहीं रह पा रहे, आप पल्सिंग कीजिए यहीं तक जितना हो पा रहा। सांस को छोड़ता हुआ, सांस को लेता हुआ शरीर को बड़ा करना है, और सांस को छोड़ता हुआ बेंड करना है आगे की ओर। इस तरह से आप पल्सिंग करेंगे कुछ समय तक, फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पीठ में, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आ रहा है। चूँकि यहाँ हम अपने पाचन संस्थान पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, लीवर हो, स्टोमक हो, पैंक्रियाज हो, उन सब पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ के लाइनिंग पर भी काम कर रहे हैं। वहाँ जो कीड़े हैं, ये कीड़े भी पश्चिमोत्तासन के करने से वो कीड़े, पेट के कीड़े निकल जाते हैं। इसके साथ ही हमारी घुटनों में भी एक अच्छा मसाज आ रहा। और पश्चिमोत्तासन के जो सबसे बड़े लाभ हैं वो यह हैं कि आप अधिक समय तक यौवन रहना चाहते हैं, यानी कि चिर यौवन रहना चाहते हैं, जो कि कहना बड़ा ही आसान है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। उन प्रयासों में ही पश्चिमोत्तासन भी है।
जिसको कि नियमित अभ्यास से आप अपने यौवनावस्था को अधिक से अधिक समय तक रख सकते हैं। तो आइए, इनहेल, एक्सेल करता हुआ यहाँ से बेंड करें कमर वाले लंबर एरिया से, यहाँ धीरे धीरे धीरे, ये देखिए आपके पीठ में एक अच्छा खिंचाव आ रहा होगा, महसूस कर पा रहे होंगे। कुछ देर तक बने रहे। पश्चिमोत्तासन करने के बाद आपको इसका काउंटर यानी कि धनुरासन अवश्य ही करना चाहिए, जो कि मैंने अपने चैनल के वीडियो में बताया है धनुरासन। इसके साथ ही पश्चिमोत्तासन में कुछ सावधानियां भी हैं। अगर आप रीढ़ की दर्द से परेशान हैं, साइटिका है या लंबर एरिया में आपको प्रॉब्लम है, तो यह ना करें। विशेषकर अगर हॉर्निया है या स्टोमक के किसी भी प्रकार के आपने ऑपरेशन रिसेंटली कराया है, तो पश्चिमोत्तासन का प्रयास नहीं करें। तो यह पश्चिमोत्तासन आप एक दिन में 8 बार अवश्य ही कर ले और फिर देखेंगे कि किस तरह से आपका पीठ बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जो कि आपके शरीर को तो सुडौल बनाता ही है और पीठ की किसी भी प्रकार की समस्याओं से भी यह निजात दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए।